आओ मेरे दोस्तों, आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। आज से कई साल पहले इसी जंगल में एक शेर रहता था और शेर के साथ साथ गाय, भेड़, हाथी, घोड़ा, गधा, गिदड़ इत्यादि शामिल थे। जो शेर था वो बहुत ही ज्यादा खूंखार और घमंडी था। वो जानवरों का शिकार करके उन्हें वहीं छोड़ देता। गीदड़ में शिकार करने जितनी शक्ति तो थी नहीं, तो वो शेर का शिकार किया हुआ खाना खाकर ही अपना पेट भरता था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब शेर बूढ़ा होने लगा। दौड़ कर शिकार करने की शक्ति तो उसमें अब बची नहीं, जिसका सीधा असर अब गीदड़ पर पड़ रहा था, क्योंकि उसका शिकार किया हुआ खाना खाकर ही तो वो अपना पेट भरता था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। हाँ, ये योजना ठीक है। मैं जाकर इसे महाराज के साथ साझा करता हूँ। इससे उन्हें भी भरपेट खाना मिल जाएगा और मुझे भी भूखा नहीं मरना पड़ेगा। और वो निकल पड़ा शेर के पास। गीदड़ को आता देख शेर ने भूख के मारे गीदड़ पर हमला बोल दिया। गीदड़ ने कहा, महाराज, मुझे मत खाओ। मुझे खाकर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं तो आपके पास एक तरकीब लाया था, जिससे आपको भी खाना मिल जाएगा और आपका बचा हुआ मैं खा पाऊंगा। शेर ने गीदड़ को छोड़ दिया। बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं जंगल के जानवरों को बहला फुसलाकर आपकी गुफा के पास लाया करूंगा और आप आसानी से उनका शिकार कर लेना, जिससे आपका और मेरा दोनों का पेट भर जाएगा। शेर खुश होकर कहता है, जाओ किसी को लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर से जान बचाकर कुछ दूर चलकर गीदड़ पहुंच जाता है जंगल में और भेड़ को बहला फुसलाकर ले जाता है गुफा की तरफ। भेड़ का ध्यान तो दूसरी तरफ था, इसलिए शेर पीछे से आता है और भेड़ को दबोच लेता है। गीदड़ भी उससे अपना पेट भरता है और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। अब बारी आती है बकरे की। अब अगले दिन बारी आती है घोड़े मियां की। और ऐसे ही एक दिन नंबर आता है हाथी का। इतने जानवरों के शिकार करने के बाद अब बारी आती है गधे की। गीदड़ गधे के पास आता है और उसे कहता है, गधे मियाँ, क्या तुम जानते हो जंगल में तुमसे भी बुद्धिमान एक गधा आ गया है? क्या? मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? कहाँ है? वो यहीं पास में है, गुफा के पास। कहो तो तुम्हें लेके चलूं? हाँ, मुझे लेकर चलो। गधा गीदड़ की बातों में आकर उसके साथ चल देता है और दूसरे गधे को ललकारते हुए कहता है, अरे ओ दूसरे गधे, बाहर आ। मैं तुझे अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने आया हूँ। और शिकार हो जाता है। महाराज! ओ गिदड़, जान प्यारी है या भी बताऊं? महाराज, तो आज आप नहाए भी नहीं हो। कम से कम अपना मुंह तो धो लो। तब तक गधे की निगरानी मैं कर लूंगा। शेर गीदड़ की बातों में आकर नहाने चला जाता है। इतने में गीदड़ गधे का भेजा खा लेता है। शेर वापस आकर देखता है गधे का तो भेजा ही नहीं है। अरे ओ गिदड़, मैं जब नहाने गया था तो पूरा गधा छोड़ कर गया था, लेकिन अब इसका भेजा कहाँ गया? सरकार, मैंने नहीं खाया। मैं तो इसकी रखवाली कर रहा था। तुमने नहीं खाया तो फिर कहाँ गया इसका भेजा? अरे महाराज, आप भी कैसी बात करते हो? अगर इसके पास भेजा होता तो यहाँ आपके पास मरने के लिए क्यों आता? बात तो तुम सही कह रहे हो। तो शेर इस तरह गीदड़ की बातों में आ जाता है और उसे कुछ नहीं कहता और गीदड़ अपनी होशियारी से गधे का भेजा खा पाता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी से हमने सीखा, बल से बड़ी बुद्धि होती है। बुद्धि के आगे बड़े बड़े ताकतवर भी हार मान जाते हैं।